पहले फलों की ईद यानी ईद पेंतिकोस्त साल में 1 दफ़ा मनाई जाएगी या 3 दफ़ा? और पहले फलों की ईद 4 है या सिर्फ़ 1 है? दरअसल पहले फलों की ईदें 4 हैं और ईद पेंतिकोस्त साल में 3 है। अगर आप पहले फलों का नज़राना पेश करने का हुक्म देखें तो इसकी तकमील सिर्फ़ 1 या 2 ईदों में नहीं हो सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दरअसल इसके लिए 4 त्यौहार मखसूस थे, जिसमें से 3 ईद पेंतिकोस्त थी और 1 बैकोरीन की ईद थी। इनके नाम कुछ यूँ हैं। फर्स्ट बैकोरीन जो कि पहले फलों की ईद से मशहूर है, जो इब्रानी कैलेंडर के पहले महीने की 26 तारीख पर ये ईद मनाई जाती है। और दूसरी ईद जिसे आप पेंतिकोस्त के नाम से जानते हैं, इसको इब्रानी में शवाउत कहा जाता है। और तीसरी ईद जो है वो नई मै का पहला फल है, जिसको इब्रानी में शवाउत कहा जाता है। और चौथी ईद ज़ैतून के तेल का नज़राना पेश करने की ईद है, पहला फल उसका पेश करने की ईद है, जिसको भी इब्रानी में शवाउत कहा जाता है। यानी गंदम पेश करने का नज़राना शवाउत है, और नई मै का नज़राना पेश करने का जो त्यौहार है उसका नाम भी इब्रानी में शवाउत है, और ज़ैतून के तेल का नज़राना पेश करने का जो त्यौहार है उसका नाम भी शवाउत है। इसमें से जो पहली ईद चारों में से है वो है ईद बैकोरीन, उसको शवाउत नहीं कहा जाता। इसमें साल की 3 ईदें ईद पेंतिकोस्त हैं और 1 ईद बैकोरीन है। एक का तल्लुक जो है वो मसीह के आसमान पर पेश होने की ईद को पेश करता है। उसके बाद ईद पेंतिकोस्त जिस पे रूहुल कुद्स नाज़िल होता है, उसके बाद 50 दिन गिने जाते हैं और नई मै का पहला फल जो है उसमें पेश किया जाता है, जो कि बाइबल में इसकी तालीम यूँ दी गई है कि रूह में मामूर होते जाओ। जिस तरह से मै से लोग जो हैं वो मामूर हो जाते हैं, इसी तरह ज़ैतून के नए तेल का नज़राना जो है वो पेश करने की जो ईद है वो भी 50 दिन गिन कर की जाती है, और इसको कहा जाता है रूह से मसा करने की जो है ईद, या मसा होने की ईद, क्योंकि ज़ैतून के तेल से मसा किया जाता था। सो लिहाजा इस हुक्म की तकमील करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक ईद नहीं चाहिए। एक ईद पेंतिकोस्त में इस हुक्म की तकमील हो ही नहीं सकती, क्योंकि बाइबल से हमें पता चलता है, जब आप पढ़ते हैं इस्तिस्ना 7 बाब आयत नंबर 13, तो यहाँ लिखा और तुझसे मोहब्बत रखेगा और तुझको बरकत देगा और बढ़ाएगा, और उस मुल्क में जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई, वो तेरी औलाद पर और तेरी ज़मीन की पैदावार यानी तेरे गल्ला और मै और तेल पर और तेरे गाय बैल के और भेड़ बकरियों के बच्चों पर बरकत नाज़िल करेगा। तो अगर आप यहाँ पर फसल के बारे में पढ़ें तो इसके लिए बहुत सारे हवाले जाते हैं, सिर्फ आपको एक हवाला दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर तेरे गल्ला में आता है जौ और गंदम, और मैं जो कि अंगूर की फसल की तरफ इशारा करता है, और तेल से मुराद ज़ैतून का तेल, ठीक है जी, ज़ैतून की फसल की तरफ इशारा करता है। तो बार बार आप बाइबल में पढ़ लें, जब भी फसलों का जिक्र होता है तो इन 4 चीज़ों की लाजमी जो है वो खुदा जो है इनका तज़किरा करता है या इनका जिक्र करता है। जैसे कि इस्तिस्ना 11 की 14 में लिखा हुआ है, और वहाँ भी लिखा हुआ है, तो मैं तुम्हारे मुल्क में वक्त पर पहला और पिछला मींह बरसाऊंगा, ताकि तू अपना गल्ला यानी जौ और गेहूँ और मैं और तेल जमा कर सके। तो गल्ले से मुराद जौ और गेहूँ होता है, और मैं से मुराद अंगूर की फसल, और तेल से मुराद ज़ैतून की फसल। तो यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह, इसके लिए आप यिर्मयाह 31 की 12 पढ़ ले, तो यहाँ भी इन तीनों चारों फसलों का जिक्र है। यूएल 2 बाब आयत नंबर 19 पढ़े तो यहाँ भी चारों फसलों का जिक्र है। यूएल 2 बाब 24 आयत पढ़े तो यहाँ भी चारों फसलों का जिक्र है। नहमिया 5 बाब आयत नंबर 11 पढ़े तो यहाँ भी चारों फसलों का जिक्र है। दूसरा तवारीख 32 बाब आयत नंबर 28 पढ़े तो यहाँ भी चारों फसलों का जिक्र है। तो इसी तरह आप इस्तिस्ना 2 की 8 तक 10 पढ़े तो यहाँ भी आपको चारों फसलों का जिक्र मिलता है, और इन चारों फसलों का पहला फल पेश करने के लिए जो है आपको 4 ईदें चाहिए। 4 ईदें, एक ईद के अंदर ये काम हो ही नहीं सकता। हलील कैलेंडर इस हुक्म की तकमील में बिल्कुल नाकाम है, क्योंकि ये यहोवा का कैलेंडर नहीं है। इसके साथ ग्रेगोरियन भी इस हुक्म की तकमील करने के लिए नाकाम है, क्योंकि वो भी बाइबल का कैलेंडर नहीं है, जिसे आप अंग्रेजी कैलेंडर कहते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही कैलेंडर पर जो है इस हुक्म को जो है माना जा सकता है, इसकी तकमील की जा सकती है, और वो है डेड सी स्क्रोल कैलेंडर, प्रीस्ट कैलेंडर, जिसको आप हनू कैलेंडर से जानते हैं। इसी को तोरा कैलेंडर कहा जाता है, जिसके शवाहिद डेड सी स्क्रोल से मिले हैं कि ये हैकल के अंदर यही कैलेंडर इस्तेमाल होता था। शुक्र।